किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग मैंने से लाया है आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सन्यासी की जो नदी पर पानी पर चलने की तपस्या कर रहे थे। वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे कि एक दिन ऐसा आए कि ये पानी पर चल सके। नदी के इस पार उनका आश्रम था। रोजाना का उनका रूटीन था कि सुबह जल्दी उठकर वो तपस्या के लिए बैठ जाते और शाम तक तपस्या करते। शाम में उनका एक भक्त परिवार था जो नदी के उस पार रहा करता था। शाम होने के बाद परिवार को कोई भी सदस्य गाय का जो दूध होता है एक केतली में भर करके इनके लिए लेकर आता था। दूध पीने के बाद वो फिर से तपस्या में लग जाते थे, प्रभु की भक्ति किया करते थे। एक बार क्या हुआ, जो परिवार में पिताजी थे वो शहर गए हुए थे। तो घर में जो माँ थी उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि शाम होने के बाद गाय का जो दूध है वो एक केतली में रख कर चली जाना बाबा जी के आश्रम में दूध देने के लिए। और याद से ये मैसेज दे देना कि मानसून का टाइम है, कल शाम में भारी बारिश होने के आसार हैं, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए, इसलिए कल शाम में हमारे परिवार में से आपको दूध देने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। बच्ची जो थी उसने नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद उसने सबसे पहले गाय के दूध की केतली एक जगह पे रख दी और बाबा जी को प्रणाम करके उनके पास जाकर बोली, बाबा जी, मम्मी ने कहा है भारी तूफान आ सकता है, भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण नदी में पानी बढ़ सकता है। इसके कारण कल हमारे यहाँ से आपके यहाँ तक दूध नहीं आ पाएगा। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा घबरा क्यों रही हो, विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। बाबा जी ने उस कन्या को एक मंत्र दिया और कहा कि बेटा चाहे जितनी भी बारिश हो, चाहे नदी में पूरा पानी भर जाए, तुम पानी पर चलकर आ सकती हो, तुम बस ये मंत्र जपते 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 चले आना। लड़की ने कहा कि ठीक है बाबा जी। उनका पूरा परिवार बाबा जी में बहुत आस्था रखता था। तो लड़की घर पर आती है, अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि बाबा जी ने ये मंत्र दिया है और कहा है कल चाहे जितनी भी बारिश हो, पानी पूरा भरी क्यों ना जाए, तुम यह मंत्र जपते 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 चली आ सकती हो। अगली शाम में भारी बारिश हो रही थी, नदी में पानी बढ़ चुका था। उस लड़की की माँ ने उसे फिर से रोका कि बेटा मत जा, बहुत बारिश हो रही है। तो लड़की ने कहा कि नहीं माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा, मैं वो मंत्र जपते जपते नदी के उस पार चली जाऊंगी। लड़की नदी के इस पार से उस पार चलने को तैयार हो गई थी। भारी बारिश हो रही थी, नदी में पानी बहुत बढ़ चुका था। लड़की ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, ऊपर वाले में आस्था दिखाई और पानी पर चलते चलते वो नदी के इस पार से उस पार पहुंच गई, आश्रम तक पहुंच गई। बाबा जी ये सब देख रहे थे। उस लड़की ने आते ही गाय की जो केतली थी वो उस तरफ रख दी, बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी को बोला कि आपका मंत्र सफल रहा। और वही मंत्र को जपते जपते वो लड़की नदी के इस पार से फिर उस पार पहुंच गई अपने घर पर। बाबा जी ये सब देख रहे थे। बाबा जी मन ही मन में बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। वो जो चाह रहे थे वो हो गया, वो बहुत खुश थे। जैसे ही वो लड़की नदी के इस पार से उस पार पहुंच गई तो बाबा जी ने सोचा क्यों ना इस सिद्धि को मैं खुद भी ट्राई करके देखूं। बाबा जी नदी के तट पर आ गए और नदी के उस पार जाने के लिए तैयार होने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो लड़की नदी के इस पार से उस पार चली गई और वापस इस पार से इस पार आ गई, लेकिन बाबा जी नदी में पैर रखते ही डूब गए? क्योंकि बाबा जी को उन्हीं के मंत्र पर, उन्हीं की सिद्धि पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस लड़की को पूरा विश्वास था कि वो नदी के इस पार से उस पार तक आ जाएगी और उस पार से इस पार तक चली जाएगी। वो जो विश्वास होता है ना, वही जिंदगी में कमाल करता है। जिंदगी में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है अपने ऊपर विश्वास रखो। दुनिया आपके अंदर लाख कमियां निकालेंगी, रोज आपके ऊपर सवाल करेगी, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो। आप सब कुछ बदल सकते हो। गरीबी से अमीरी तक पहुंचने का सबसे बड़ा मंत्र है खुद पर विश्वास होना। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार प्लेन बनाने का सोचा और उसको उड़ाने का सोचा तो उन्हें खुद पर विश्वास था कि ये प्लेन उड़ेगा, तभी वो उड़ पाया। जिंदगी में विश्वास नाम का मंत्र हमेशा याद रखना, तभी आप कमाल कर दिखाएंगे। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की कहानी और उसका मतलब समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।